नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी इसके अंतर्गत देखेंगे हम पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। देखिए इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और इसके आगे के अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखीय है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप 178 के अनुच्छेद में देख सकते हैं, पहले अनुच्छेद में। तो लगनशीलता, परिश्रम, प्रवृत्ति और सेवा भाव और दानशीलता। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए और लिखिए। तो देखिए विधिवेत्ता डॉक्टर हरि सिंह गौर का कार्य अविस्मरणीय है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। तो आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 178 में देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से। इसके बाद अगला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। तो देखिए सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत देश का सुनहरा निर्माण करना रहा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला पेज नंबर है 49, इसमें दिया देखिए प्रश्न 5 डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर के त्यागपत्र न देने से वे उसी विभाग में कार्यरत रहते और हो सकता था कि सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है, संपूर्ण पाठ से आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए हरि सिंह गौर जीवनी विद्या के इस पाठ में उनके द्वारा समाज में किए गए भव्य स्मरणीय कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 7वां। देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवा की है, इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। देखिए डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में अविस्मरणीय सेवाएं की हैं। वे देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा को सर्वोत्तम साधन मानते थे। सागर विश्वविद्यालय उनके शिक्षा के प्रति अनुराग भाव का अनुपम उदाहरण है। यह डॉक्टर गौर की कीर्ति को सदैव अक्षुण्ण रखेगा। सच्चे अर्थों में डॉक्टर गौर प्रथम श्रेणी के शिक्षा शास्त्री थे। तो देखिए इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है पेज नंबर 50, इसमें दिया है देखिए मूल्यांकन 16। तो देखिए बच्चों इसके अंतर्गत प्रश्न 8वां है अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो देखिए अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक्शक्ति इसका मुख्य कारण था प्रसिद्धि का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप प्रश्न क्रमांक 179 के अंतिम अनुच्छेद 180 में भी देख सकते हैं। तो 20 देखिए यहाँ 20 है, 20 मार्च सन 2008 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही इसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि विधि, भूगर्भ, चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10वां है डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए डॉक्टर गौर की माता ने बड़े संघर्ष के साथ इनका पालन पोषण किया। आपने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। नागपुर के इस्लाम कॉलेज में से ऑनर्स किया। फिर इंग्लैंड स्थित डाउलिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कॉलेज से कॉमर्स है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों आप पेज नंबर 178 में भी आप देख सकते हैं और उसके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर भी हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 1 से लेकर 23 तक के सभी
प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। और देखिए, हम अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से जान सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।